डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और यहाँ पर पहले हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, उनका रोल देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द oogenesis। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम आते हैं टुवर्ड्स द गुनेट्स। यहाँ पर गुनेट्स होंगे ओवरीज। ये आपके सामने एक ओवरी को मैंने हाईलाइट किया है। This ovary is connected through the ligaments, and this ovary has developing follicles। ये हम आगे चल के देखेंगे कि developing follicles क्या हैं और इनसे किस तरह से egg produce होता है। यहाँ से जो egg produce होगा that will be discharged into the abdominal cavity। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओवरी से रिलीज हुआ और एब्डोमिनल कैविटी में आएगा। इसके रिलीज को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। यहां से इसको अट्रैक्ट करते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड एज फिम्ब्रियाई। दिस फिम्ब्रियाई रिप्रेजेंट द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। तो यहां से जो एग रिलीज होगा इट विल एंटर इनटू द ओविडक्ट, और ओविडक्ट की जो प्रॉक्सिमल साइट है, यानी ये जो मैंने हाईलाइट की है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है इफ स्पर्म इज अवेलेबल। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि सपोज अगर जाइगोट बन गया तो जाइगोट अब इस प्रॉक्सिमल एंड से वापस यहां पर होता हुआ एंटर हो जाएगा यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो ओविडक्ट से नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास यूट्रस आएगा। यूट्रस के इस पोर्शन को हम कहते हैं फंडस ऑफ द यूट्रस, एंड यूट्रस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लांटेशन, फॉर द प्लेसेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। यहां पर आप पढ़ेंगे इसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। उसके आउटर साइड पर मस्कुलर लेयर होती है मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, वी कॉल इट एज मायोमेट्रियम। और जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंड एंडोमेट्रियम इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड डेवलपमेंट। अब जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी इन 9 months, तो फिर उसके बाद बर्थ का प्रोसेस होगा। और यहां पर आपने ये याद रखना है कि इस यूट्रस का जो डिस्टल पोर्शन है by which it opens into the vagina is called as cervix. Cervix is the distal opening of the uterus that leads to vagina, and during the process of birth this vagina will become the component of birth canal. तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं: ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। अब इन कंपोनेंट्स को हम ब्रीफली यहां पर देख लेते हैं विद रेफरेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गोनेड्स उसी तरह से पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहेंगे, और फीमेल सिस्टम के अंदर ये होंगी ओवरीज विच आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी, पेल्विक कैविटी के अंदर मौजूद होंगी। दूसरी यहां पे स्ट्रक्चर हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया की आ जाएगी, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया हम उन स्ट्रक्चर्स को कहेंगे विच आर एक्सटर्नल टू द वेजाइना। तो यहां पर दो टर्म्स आपने याद रखनी है, इंटरनल जेनिटिलिया की और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की। इंटरनल जेनिटिलिया इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को कहेंगे। सो इसलिए अब हमारे पास वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, ओवरी, ये इंटरनल जेनिटिलिया होंगे, और वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो वेजाइना से एक्सटर्नल होंगी उनको एक्सटर्नल जेनिटिलिया का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डक्ट्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी हैं, उसमें एक ओविडक्ट पढ़ी है। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब का नाम भी देते हैं।
फिर उसके बाद आपने पढ़ा है यूट्रस को, यूट्रस की डिस्टल ओपनिंग, सर्विक्स, और उसके बाद वेजाइना। ये इंपॉर्टेंट डक्ट्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स में आप सिर्फ ओवरीज को पढ़ेंगे, विच आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल्स की तरफ कि ओवरी के अंदर सेल्स किस टाइप के मौजूद होंगे। ये आपके सामने उसी तरह से ओवरी को ड्रॉ किया गया है। इस ओवरी के अंदर एक तो मौजूद होंगे एपिथेलियल सेल्स, प्लस आपने वहां पर पढ़ा था फॉलिकल्स की टर्म को, डेवलपिंग फॉलिकल्स। फॉलिकल इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स, और ओवरी के केस में इन फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होंगे जर्म सेल्स, जिनको हम oocytes का नाम देंगे। ठीक है, जनरली हम आगे पढ़ेंगे कि बर्थ के बाद ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं दे कंटेन प्राइमरी oocyte। उसके अलावा यहां पर स्ट्रोमा बनता है, स्ट्रोमा के अंदर भी सेल्स होते हैं जिनको स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं, लेकिन आपने मेनली फोकस करना है इन सेल्स के ऊपर, फॉलिकुलर सेल्स एंड प्राइमरी oocyte। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि यहां पे भी जर्मिनल एपिथेलियम होगी, यहां पे फॉलिकल्स मौजूद होंगे विच आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, इनमें मौजूद होंगे प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। हमारा मेन फोकस प्राइमरी oocyte पे होगा जिससे एग प्रोड्यूस होता है, और इस एग की प्रोडक्शन को हम कहेंगे oogenesis। प्लस आपने ये याद रखना है कि ये जो फॉलिकल्स हैं दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड LH। FSH और LH दोनों का क्या एक्शन होगा वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम चलते हैं oogenesis की तरफ कि oogenesis का प्रोसेस कैसे होगा, कब होगा, इसमें कौन कौन से इवेंट्स चलेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे भी आपने याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स नेचुरली एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे पास यहां पे जो सबसे पहला सेल मौजूद होगा दैट विल बी द ओगोनियम। दिस ओगोनियम इज डिप्लॉयड, और इसी से डेवलप होंगे प्राइमरी oocytes बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब क्योंकि माइटोसिस हो रही है तो ये प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होगा, लेकिन अब मजीद आप पढ़ेंगे कि इससे आगे जो प्राइमरी oocyte है इट विल अंडरगो थ्रू मियोसिस 1, लेकिन मियोसिस 1 इसमें कंप्लीट नहीं होगी, इट विल बी अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, और इसी फॉर्म में ये मौजूद रहेगा। अब यहां तक ये जो हमने इवेंट पढ़े हैं दीज इवेंट्स अकर बिफोर बर्थ, इसलिए आपने ये याद रखना है कि बर्थ के बाद जो ओवरी है इट विल कंटेन प्राइमरी oocytes एंड दिस प्राइमरी oocytes विल बी अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड रहेंगे टिल प्यूबर्टी। अब जब प्यूबर्टी होगी स्टार्ट तो इनमें फर्दर चेंजेस शुरू होंगी, और एक वक्त में एक फॉलिकल आगे प्रोसीड करेगा डेवलपमेंट के लिए। अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेंगे कंसीडरिंग वन फॉलिकल के प्यूबर्टी पे ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगी प्राइमरी oocyte में which was arrested at prophase 1, और इस मियोसिस 1 के कंप्लीट होने पर 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे, उनमें से एक सेल होगा डेवलप्ड, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, और क्योंकि ये मियोसिस 1 से प्रोड्यूस हो रहा है सो इट विल बी हैप्लॉइड, और जो दूसरा सेल है इट विल बी डीजेनरेटेड, यानी इसमें साइटोप्लाज्म कम होगा। इस डीजेनरेटेड सेल को हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और मोस्टली केसेस में ये डीजेनरेट हो जाता है, ये आगे प्रोसीड नहीं करता। जो सेकेंडरी oocyte है
इट अंडरगोज थ्रू मियोसिस 2। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये भी मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 के लेवल पर अरेस्ट हो जाता है और इसी फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है। इसके रिलीज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। सो नॉर्मली तो हम ओव्यूलेशन कहते हैं रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी, लेकिन आपने ह्यूमंस में याद रखना है कि ह्यूमंस में ओव्यूलेशन हम कहते हैं रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस सेकेंडरी oocyte will be arrested at metaphase 2। अब मेटाफेज 2 से अगली स्टेजेस इसमें तब होंगी अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है। तो अब आपने ये नेक्स्ट याद रखना है कि अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो फर्टिलाइज होने के बाद इसमें ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और इस मियोसिस 2 की वजह से 2 सेल्स बनेंगे। एक सेल डेवलप्ड होगा, दूसरा सेल डीजनरेटेड होगा। जो डेवलप्ड सेल है ये होगा एग, और जो डीजनरेटेड है इसको हम कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी। इसने भी डीजनरेट हो जाना होता है। अब जो एग है या सेकंड पोलर बॉडी है, दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, और क्योंकि एग की प्रोडक्शन तब होगी जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर स्पर्म फ्यूज नहीं करता तो ये मेटाफेज 2 से आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, यानी ना एग बनेगा ना जाइगोट बनेगा। मेटाफेज 2 से आगे उसने तब प्रोसीड करना है जब स्पर्म अवेलेबल होगा। तो स्पर्म और ये एग जब फ्यूज कर जाएंगे, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच विल बी अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो आपने यहां पर ये चंद एक कंडीशंस को भी याद रखना है। यानी सबसे पहले तो आप सेल्स को याद रखेंगे कि सबसे पहले ओगोनियम है, ओगोनियम से बनता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte विल बी अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte और उसके साथ बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte विल एंटर इन मियोसिस 2। मियोसिस 2 में यह प्रोसीड करेगा मेटाफेज 2 तक और फिर ओवरी से रिलीज हो जाएगा। इसके रिलीज को हम कहेंगे ओवुलेशन। और अगर ये फर्टिलाइज होता है, स्पर्म इसके साथ फ्यूज करता है, देन इट विल पास थ्रू एनाफेज 2, टीलोफेज 2, एग बनेगा। एग के साथ बनेगी सेकंड पोलर बॉडी, और ये एग और स्पर्म फ्यूज करके 2n जाइगोट को बना देंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं जो oogenesis के साथ हम रिलेट करते हैं। यहां पर भी आपने एग के स्ट्रक्चर को ओवरऑल याद रखना है। एग का यहां पे मतलब होगा सेकेंडरी oocyte कि हमारे पास सेंटर में सेकेंडरी oocyte मौजूद है, और जब ये रिलीज होता है ओवरी से, इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मौजूद होती हैं। तो ये सेकेंडरी oocyte कंटेनिंग न्यूक्लियस, ये उसका साइटोप्लाज्म, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने ये याद रखना है कि इसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मौजूद होती हैं, उनमें से एक जो इमीडिएटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है उसको हम कहेंगे जोना पेलिसिडा, और इसके बाहर मौजूद होगी कोरोना रेडिएटा, और यहां पर मौजूद होंगे ये फॉलिकुलर सेल्स। सो ये ओवरऑल आपने सेकेंडरी oocyte और उसकी कवरिंग्स को भी याद रखना है। अब हम लास्ट में चंद एक फीचर्स इसके देख लेते हैं इन कंपैरिजन टू स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। oogenesis में हम कहते हैं कि इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, और प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगी ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपसे ओवुलेशन का पूछेंगे, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। दूसरा आपने ये याद रखना है कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था
कि इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, बट oogenesis, ovulation and menstrual cycle stop at late 40s और अर्ली 50s, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि वहां पर आपने पढ़ा था कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स राइज टू 4 स्पर्म्स। यहां पर आपने देखा है कि 1 प्राइमरी oocyte गिव्स राइज टू 1 सेकेंडरी oocyte एंड 1 ओवम। इसलिए यहां पर जो रेशो बनती है वो बनती है 1:1:1, यानी 1 प्राइमरी oocyte, 1 सेकेंडरी oocyte एंड 1 ओवम। और इसी तरह लास्ट में आप याद रखिएगा कि एट ए टाइम ओनली 1 एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। वहां पर हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म रिलीज होते हैं दीज आर मिलियंस इन नंबर। तो स्पर्म प्रोडक्शन, उनका रिलीज, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि हमने ओवुलेशन के बारे में पढ़ा है कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। सो ये सारी डिटेल्स आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आप इन तमाम चीजों को रिकॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट आफ्टर बर्थ ओवरी कंटेन्स अल्फा oogonia, बीटा प्राइमरी oocytes, चार्ली सेकेंडरी oocytes और डेल्टा ओवा। तो आपने अभी टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि बर्थ के बाद जो ओवरी होगी, दिस ओवरी विल कंटेन फॉलिकल्स, और उन फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte मौजूद होंगे। सो बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? प्राइमरी oocyte, दिस इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड और सेकंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड। तो करेक्ट आंसर इसका अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओवुलेशन नॉर्मली स्टार्ट्स। तो क्वेश्चन है ओवुलेशन का, बिफोर बर्थ, राइट आफ्टर बर्थ, बिफोर प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। तो ये भी हमने पढ़ा था कि oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, while ovulation and menstrual cycle start at puberty. So correct option will be delta. Question number 4 है, which of the following is a cyclic process? Spermatogenesis, spermiogenesis, ovulation, fertilization. तो ये भी आप टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये साइक्लिक प्रोसेसेस हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इसकी चार्ली होगी।